बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, आज हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री शुरू करेंगे। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में जैसा कि आप सबको मालूम है कि दो हिस्से हैं। एक हिस्सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो पेपर जो आता है वह तकरीबन 70 से 80% तक ऑर्गेनिक पर मुश्तमिल होता है और बाकी हिस्सा इनऑर्गेनिक पर मुश्तमिल होता है। तो पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद हम अच्छी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। तो आप मेहरबानी करके मेरे वीडियो लेक्चर को तवज्जो के साथ सुने। तो आज हम आगाज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वह पेप्टीन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15, सेकंड ईयर केमिस्ट्री। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 15 और इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले तारीफ करेंगे। यह पहला लेक्चर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ करेंगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो नज़रियात है, इसके सोर्स के बारे में या ओरिजिन इब्तिदा के बारे में, तो हम उस पर रोशनी डालेंगे। लिहाजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले हम तारीफ करते हैं डिफिनीशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तारीफ कुछ यूँ है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study जिसमें हम मुतालिया करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नामियाती मरकबात का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मकसद है नामियाती मरकबात। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है इन विच वी स्टडी जिसमें हम मुतालिया करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नामियाती मरकबात का। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तारीफ़ है। इसके बाद हम आते हैं, तलबा अक्सर पूछते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो आइए तलबा, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ़ करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का माना है नामियाती मरकबात। नामियाती मरकबात के हम दो तरीक़ों से तारीफ़ कर सकते हैं तलबा। पहला तारीफ़ है हमारे साथ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग carbon containing compounds
कंटेनिंग का मकसद है मुश्तमिल। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन पर मुश्तमिल मरकबात को नामियाती मरकबात कहते हैं। तलबा, ये पहला तारीफ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बट देयर आर सम कंपाउंड्स some carbon containing compounds which are not included, जो शामिल नहीं है। included का मकसद है शामिल नहीं है। which are not included in organic compounds। but there are some carbon containing compound, लेकिन बाज़ ऐसे मरकबात है जिसमें कार्बन मौजूद होता है लेकिन वह शामिल नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नामियाती मरकबात में। they are inorganic, या वह ऐसी मरकबात है जिसमें कार्बन तो पाया जाता है लेकिन वह गैर नामियाती मरकबात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसलन ऐसी कौन सी मरकबात हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है और फिर भी ऑर्गेनिक नहीं है, नामियाती मरकबात नहीं है, और वह गैर नामियाती मरकबात है। ऐसी मरकबात कौन से मरकबात है? और तलबा, इसकी मिसालें कुछ यूँ है। एग्जाम्पल्स, कार्बोनेट्स मरकबात उन मरकबात को कहते हैं जिसमें CO3 ग्रुप आता है। CO3 कार्बोनेट ग्रुप। मसलन फॉर एग्जाम्पल, इनमें से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3 वगैरह। ये मरकबात जो है इसमें तो कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसी तरह बाइकार्बोनेट जो हमें कहते हैं, बाइकार्बोनेट्स में बाइकार्बोनेट ग्रुप होता है HCO3, बाइकार्बोनेट ग्रुप। जिस कंपाउंड में बाइकार्बोनेट ग्रुप पाया जाता है इसको हम बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटाशियम बाइकार्बोनेट HCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3(2), मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3(2) वगैरह। इसके अलावा कुछ साइनाइड में साइनाइड ग्रुप पाया जाता है C∧N। साइनाइड फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, यह साइनाइड है। सम सल्फाइड्स फॉर एग्जांपल CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बाइड्स मिसाल के तौर पर
Ca4C2 कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। इसी तरह सिलिकॉन कार्बाइड SiC, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al और C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड वगैरह। इसके अलावा आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी बहुरूपी अशकाल के बारे में पढ़ा होगा। इसमें से दो ऐसे हैं, एलोट्रॉप्स बहुरूप, बहरूप्स, बहुरूपी अशकाल। कार्बन की दो बहुरूपी अशकाल यानी ग्रेफाइट एंड डायमंड, हीरा जो बहुत कीमती है, डायमंड, हीरा, ये दो एलोट्रॉप्स जो है कार्बन की ये गैर नामियाती है अगरचे ये कार्बन है। इसी तरह इसके अलावा एलाई जो है, एलाई मिसाल के तौर पर जिसे हम बर्थ कहते हैं उर्दू में, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स आर मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मिक्सचर अमेज़ा ऑफ मेटल, दांतों का अमेज़ा या दांत और गैर दांत का अमेज़ा जो एलाई कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्टील, स्टील, स्टील जो है इसमें कार्बन की परसेंटेज तकरीबन 0.25% से लेकर 2% तक है, 0.2%। तो इसमें तो कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो तलबा ये मरकबात जो मैंने बता दिए हैं, ये मरकबात इनमें तो कार्बन मौजूद है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्यों ऑर्गेनिक नहीं है, तो आइए इसका जवाब देते हैं। रीज़न, रीज़न वजह, इसकी वजह क्या है कि इसमें तो कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। तो इसकी असल वजह यह है कि इन मरकबात के खवास जो है, खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुख्तलिफ है। Their characteristics खवास are different from organic compounds, organic कंपाउंड, इनकी खसूसियात ऑर्गेनिक से मुख्तलिफ है, इसलिए ये गैर नामियाती है। अब हम आते हैं कि ऐसे मरकबात भी हमारे पास मौजूद है जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होता और वह भी ऑर्गेनिक है। तो ऐसे कंपाउंड भी मौजूद है जिनमें कार्बन मौजूद नहीं और वह ऑर्गेनिक है। तो ये कौन से मरकबात है? तो ये है सम कंपाउंड्स do not contain some compounds
डू नॉट कंटेन मुश्तमिल नहीं होते, बाज़ मुरक्कबात मुश्तमिल नहीं होते कार्बन एंड दे आर ऑर्गेनिक, लेकिन ओह ऑर्गेनिक होते हैं। तो कुछ ऐसे मुरक्कबात भी है जिसमें कार्बन नहीं है और ओह भी ऑर्गेनिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल कुछ यूँ है, में से कुछ मिसाल ये है एग्ज़ाम्पल्स। हाइड्रॉक्सल अमीन, हाइड्रॉक्सल अमीन ये एक मुरक्कब है, कंपाउंड है। इसका फार्मूला ये है NH2OH। हाइड्रॉक्सल अमीन ये अमीन ग्रुप है, अमीनो, और ये हाइड्रॉक्सल है, तो इस तरह इसका नाम क्या बनता है, हाइड्रॉक्सल, हाइड्रॉक्सल अमीन, हाइड्रॉक्सल अमीन। इसी तरह इसमें से हाइड्राजीन एक और मिसाल, हाइड्राजीन, इसका फार्मूला है N2H4। तो ये हाइड्राजीन का फार्मूला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी कार्बन मौजूद नहीं, लेकिन ये ऑर्गेनिक है। और ये क्यों ऑर्गेनिक है, तो इसकी असल वजह ये है, अगरचे इसमें कार्बन नहीं है, लेकिन इन मुरक्कबात के खसूसियात ऑर्गेनिक मुरक्कबात के खवास की तरह है, तो इसलिए खवास की बुनियाद पर इन मुरक्कबात को हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये बहुत अहम है, अपने साथ नोट करें। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरी तारीफ की तरफ आते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा तारीफ, ऑर्गेनिक मुरक्कबात की दूसरी तारीफ ये है हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives are called organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा तारीफ ये है हाइड्रोकार्बन एंड दियर डिराइवेटिव्स। डिराइवेटिव्स का मकसद है माखूज मुरक्कबात। तो आइए हम हाइड्रोकार्बन की वजाहत करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो का मकसद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन का मकसद है कार्बन। तो इसके नाम से आपको जाहिर है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऐसे नामियाती मुरक्कबात हैं विच कंसिस्ट, जो मुश्तमिल होते हैं आप हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन पर ओनली सिर्फ आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में फिर बहुत से क्लासेस हैं, लेकिन मैं कुछ मिसालें देता हूँ। CH4 मीथेन, इसी तरह ईथीन, इंशाल्लाह फिर हम अल्कीन, अल्काइन और अल्केन तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये ईथीन है। तो ये मुरक्कबात जो है, ये दो मिसालें मैंने दिए हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन की मिसाल है। तो बस ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिराइवेटिव की वजाहत करेंगे। तलबा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब